हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग आने वाले रीट एग्ज़ाम के लिए सीडीपी के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जो रीट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना चाहिए, छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना चाहिए, अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय होता है शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। उसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, शैशव अवस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं? तो शैशव अवस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक। कैसे होते हैं? मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। उसके बाद एक पॉइंट नोट करना है, शैशव अवस्था को सीखने का आदर्श काल, सीखने का आदर्श काल कहा जाता है, आदर्श काल कहा जाता है। और ये किसने कहा था? यह कहा था वैलेंटाइन ने। किसने कहा था? वैलेंटाइन ने कहा था सीखने का आदर्श काल। उसके बाद शैशव अवस्था में बच्चों की वृद्धि और विकास सर्वाधिक तीव्र गति से होता है। शैशव अवस्था में बच्चे कैसे होते हैं? आत्म केंद्रित होते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं, उनको बस खुद से मतलब होता है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षित करना चाहिए? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण, क्रियात्मकता के साथ शिक्षण, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षित करना चाहिए? तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण में, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं कर सकते हैं? छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यहाँ पे पूछा गया है कि उन्हें क्या नहीं करना चाहिए। कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, या फिर ये सभी? तो बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है? धनात्मक संबंध। कैसा? धनात्मक संबंध। अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना होगा, या फिर कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे न जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी, विद्यार्थियों को पढ़ने के प्रति प्रेरित करना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों को पढ़ने के प्रति प्रेरित करना होगा। उसके बाद क्वेश्चन है, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का संबंध होता है किससे? प्रतिक्रिया से। किससे? प्रतिक्रिया से। अगला प्रश्न है, पियाजे मुख्यतः के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो पियाजे मुख्यतः ज्ञानात्मक विकास या फिर संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं। पियाजे किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इनकी एक बहुत फेमस पुस्तक है द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड। थॉट ऑफ द चाइल्ड किसकी पुस्तक है? किसके द्वारा लिखी गई है? तो जीन पियाजे के द्वारा। बात किया जाए कि पियाजे ने अपना सिद्धांत जो दिया था संज्ञानात्मक विकास का, तो इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? तो खुद के बच्चों पर इन्होंने प्रयोग किया था। कितनी अवस्थाएं बताई थी? 4 अवस्थाएं बताई थी। उसके बाद 4 अवस्थाएं कौन कौन सी थी ये आपको याद रखना है। 4 अवस्थाएं आप लोग याद रख सकते हैं। जैसे कि पहली थी संवेदी गामक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था जिसकी एज थी जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक। दूसरी थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसकी एज थी 2 से 7 वर्ष तक। तीसरी थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसकी एज थी 7 से 11 वर्ष।
और चौथी थी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी एज थी 11 वर्ष प्लस। 11 वर्ष से 15 वर्ष या फिर 11 वर्ष से जो अधिक बच्चा होगा वह आता था अमूर्त संक्रात्मक अवस्था में। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पे ये बताना यह कथन सत्य है या असत्य है, तो बिल्कुल ही सत्य कथन। क्या? बिल्कुल ही सत्य कथन है यह। निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? इसका आंसर हो जाएगा जो कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चे होते हैं, कुशाग्र बुद्धि के जो बच्चे होते हैं उनको जो है समायोजन की समस्या होती है। उसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक उसे क्या समझना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पे, या फिर क्या करना चाहिए शिक्षक को? तो विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन है, बच्चों के सामाजिक विकास में का विशेष महत्व है? खेल का, बाल साहित्य का, दिनचर्या का, या फिर संचार माध्यम का? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा खेलों का। किसका? खेलों का। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? तो बुद्धि के परीक्षण हेतु। किसके लिए? बुद्धि के परीक्षण हेतु। कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो कोहलबर्ग ने बताया था नैतिक विकास का सिद्धांत। कौन सिद्धांत? नैतिक विकास का सिद्धांत बताया था। उसके बाद आपको यह याद रखना कि कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना किसने की थी? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब जो शिक्षक भर्ती के एग्जाम हो रहे हैं, टीचिंग एग्जाम, उन सभी में क्वेश्चन पूछा जा रहा है ज़्यादातर कि इसकी आलोचना किसने की थी? तो कैरोल गिल्गिन ने। किसने? ये आप नोट कर लीजिए। इनकी जो कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना की थी कैरोल गिल्गिन ने। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। उसके बाद याद करना है कि कोहलबर्ग ने कितने चरण बताए थे? तो 6 चरण बताए थे और 3 स्तर बताए थे। एक स्तर में 2 चरण थे। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का, अनुशासन और नियमित उपस्थिति का, गृह कार्य की जांच में लगन का, विषय वस्तु का कठिनाई स्तर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि शिक्षण प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चे या फिर बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। अगली कक्षा में कक्षोन्नति पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तक देते हैं। अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरिजेश कुमार दावत देते हैं। विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण कौन से इनमें से है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। तो ये क्या? एक आंतरिक अभिप्रेरणा का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब जैसे कि हम लोग समझते हैं कि आंतरिक प्रेरणा या फिर बाह्य प्रेरणा क्या होती है। जैसे कि बाह्य प्रेरणा जो हमें दिखावा के लिए जो चीज़ें करनी होती हैं, जैसे कि हमें ज़्यादा नंबर लाने हैं, पुरस्कार पाने के लिए पढ़ाई करनी है, ग्रेड पाने के लिए पढ़ाई करनी, तो इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं बाह्य प्रेरणा के अंतर्गत आती हैं। और आंतरिक प्रेरणा के अंतर्गत वह चीज़ें आती हैं जब कोई चीज़ें में आंतरिक संतुष्टि के लिए करनी होती है, अपनी खुद की खुशी के लिए करनी होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, पूर्वग्राही किशोर किशोरी अपनी के प्रति कठोर होंगे, अपनी जीवन शैली के प्रति कठोर होंगे। किसके प्रति? जीवन शैली के प्रति कठोर होंगे। उसके बाद संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। किसके द्वारा? पियाजे के द्वारा। अभी हम लोगों ने 4 अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था, यह अवस्थाएं दी गई थी पियाजे के द्वारा। उसके बाद क्वेश्चन है, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, सहनशीलता, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, वास्तविकता की स्वीकृति, स्व मूल्यांकन की योग्यता। तो यहाँ पे अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के गुण नहीं है, बहुत विनीत और स्वयं में सीमित होना, यहाँ पे अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के गुण नहीं हैं। उसके बाद क्वेश्चन है,
अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? आनुवंशिकता, वातावरण, प्रशिक्षण या फिर शिक्षण और राष्ट्रीयता। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि अधिगम जो क्षमता है या राष्ट्रीयता से प्रभावित नहीं होगी, जबकि आनुवंशिकता से प्रभावित होगी, वातावरण से भी प्रभावित होगी और प्रशिक्षण से भी प्रभावित होगी। उसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, गुथरी। तो इसका आंसर हो जाएगा गुथरी ने पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। अगला प्रश्न है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नांकित में से किसका है? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा, यह कथन दिया गया था वुडवर्थ के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? वुडवर्थ के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है? छात्रों के प्रगति का आकलन, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। तो इसका आंसर हो जाएगा कि शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ यह होता है छात्रों के प्रगति का आकलन, छात्रों की प्रगति का आकलन। अगला प्रश्न है, माँ बाप के साथ से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है किशोरावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से या फिर शैशवावस्था से? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। तो जो थॉर्नडाइक ने जो बताए थे, यहाँ पे 3 नियम बताए थे सीखने के, तो यहाँ पे हमें बताना कि जो सीखने का जो प्रथम नियम कौन सा है। जैसे कि मुख्य नियम कितने बताए थे? 3 नियम। तो उसमें से प्रथम नियम कौन सा है? तो प्रथम नियम होता है तत्परता का नियम। कौन सा नियम? तत्परता का नियम। कौन कौन से नियम बताए थे? 3। तत्परता का नियम, तत्परता का नियम, उसके बाद अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ये 3 नियम बताए थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन यह पूछा गया है कि सीखने का जो प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है किससे? तत्परता से। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित कौन सी अवस्था से? किशोरावस्था से, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या फिर उत्तर बाल्यावस्था? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रौढ़ावस्था। किससे? प्रौढ़ावस्था से। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता या फिर ये सभी? तो ये सभी कारक जो है सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करेंगे। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? बालक की व्यक्तित्व का आदर के रूप में, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भर्त्सना या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी के रूप में, उपयुक्त सभी के रूप में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है? अनुकरण से, प्रेरणा से, स्कूल के बस्ता या फिर पुरस्कार से? तो स्कूल के बस्ता से यहाँ पे अधिगम में जो है कोई भी सहायता नहीं मिलती है, जबकि अनुकरण, प्रेरणा और पुरस्कार ये सभी क्या है? अधिगम में हेल्प करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से 2 वर्ष तक। कब तक? जन्म से 2 वर्ष तक स्वकेंद्रित अवस्था होती है।